गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ क्लास में चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 7 तक बना चुके थे और तुम लोग का आंसर भी मिला, तुम लोग मेहनत भी किए, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मेहनत करना है और ईमानदारी से पढ़ना है और उसको फोटो को होमवर्क को पोस्ट करना है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि तुम लोग होमवर्क सही ढंग से कर रहे हो। ठीक है, तो होमवर्क करना नहीं भूलना है और जिस दिन का जो होमवर्क रहेगा उस दिन ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तुम लोग आज जो भी होमवर्क मिलेगा उसको कंप्लीट करोगे और कुछ देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग हो चुका था। सब कोई बुक निकाल लो और देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। आकृति में दिया हुआ है, हम बनाएंगे। एक वर्गाकार क्या है, घास का मैदान है, तो एक कोना से कोई घोड़ा बांधा हुआ है। तो कोई घोड़ा बांधा हुआ है तो कितना दूर तक वो घास चल सकता है? इतना दूर तक, क्योंकि यहाँ से रस्सी जो बांधा हुआ है तो इसी टाइप से गोल ये चलेगा, पूरा यही एरिया को खाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी त्रिज्या कितना हो गया तुम्हारा 5, एक रस्सी जो है वो दिया हुआ है कितना 5 मीटर का। तो हम लोग का त्रिज्या क्या हो गया 5 मीटर, ये भी हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट में बोला है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, तो इतना सारा क्षेत्रफल जो है वही घास चरेगा। देखो अगर इसको हम लोग गोल करते हैं काल्पनिक रूप से, तो कैसा दिख रहा है, चतुर्थांश के जैसा दिख रहा है ना। चतुर्थांश बनाना, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया हमारा केंद्र। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो वो ए बी जो हम लोग का हुआ वो क्या बना, एक त्रिज्यखंड बना। और त्रिज्यखंड यानी कि चतुर्थांश बना, जिसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको आराम से तुम लोग निकाल लोगे। 8 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। रस्सी की लंबाई, तो हम लोग की क्या ये काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो रस्सी की लंबाई यानी आर कितना है 5 मीटर, और कोण कितना बना रहा है, कोण बना रहा है 90 डिग्री। कैसे जाने 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है। ठीक है, तो क्या निकालोगे, मैदान के भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, एक त्रिज्य
खंड का निर्माण करता है। देखो, इसको चाहे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने से क्या होता है कि स्पष्ट हो जाता है हम लोग को समझने में भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने से अच्छा ही रहेगा, नॉलेज कुछ बढ़ना चाहिए। तो किसका निर्माण किया? त्रिज्यखंड का निर्माण किया, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो, इसमें पाई का मान कुछ रखने तो नहीं बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में। 8 का सेकेंड में पाई का मान रखना है तुमको 3.14। तो फर्स्ट में तो 22/7 ही रखना, ठीक है। तो पाई का मान तुम लोग को मालूम है, आर का भी मान मालूम है, और थीटा का भी मान तुम लोग को मालूम है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेना, जो क्षेत्रफल आ जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तुम लोग का क्या हो गया, HW, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में क्या बोलता है? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है। अब मान लो कि ये कितना बड़ा खेत तो है, सब में पूरा घास भरा हुआ है, ठीक है। अब 5 मीटर रस्सी से उसको दिन भर छोड़ दिया गया है, ठीक है। दिन भर छोड़ दिया गया है तो उसको समझो कि हाफ टाइम तक ही ये खा के ख़त्म कर दिया, खा के ख़त्म कर दिया। तो इसमें रखने से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा। घोड़ा चुपचाप खड़ा रहेगा, क्योंकि घास तो ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? तो उस रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दिया गया है, यानी कि टोटल कितना है, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी अगला जो है वो क्या किया गया है, इस रस्सी का लंबाई को बढ़ा दिया गया है। तो कितना हो गया टोटल? जो त्रिज्या का मान पहले 5 था, यानी रस्सी का 5 था लंबाई, 5 मीटर। अब घास खत्म हो जाने के बाद के कारण क्या किया कि उसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। तो ये जो त्रिज्या का मान जो है, ये पहले 5 था, अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, कोण तो वही रहेगा 90 डिग्री सेम। तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोला, तो ये भी तो आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखना। दिया है रस्सी की लंबाई, इसको आर करना 10 मीटर, और कोण कितना है, वही 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, चतुर्थांश बन रहा है। बस हम लोग आर मालूम है, थीटा मालूम है, तो फिर से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, वही तुम्हारा मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। सेम इसी तरह बनाओगे, तो ये भी तुम लोग का HW, ठीक है। इसको नोट करो और इसको बनाने का कोशिश करो।
ये नोट कर लिया आगे। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है इसमें? एक वृत्ताकार ब्रुच कोई डिजाइन है जो किताब में दिया हुआ है। तो चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तो लिखेंगे ब्रुच का व्यास 35 mm। तो हम लोग फटाफट इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। ब्रुच की त्रिज्या कितना आ जाएगा? 35/2 mm। ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.13 में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल आवश्यक चांदी के तार की लंबाई। तो देखो इस तरह से ब्रुच बनाया गया है। टोटल कितना व्यास है? 5 व्यास। तो हम लोग का तार कितना लगेगा? चांदी का तार देखो ये हो गया 1 व्यास। ठीक है। तो 1 व्यास कितना mm का है? 35 mm। तो इतना तक हम लोग का तार लग गया 35 mm। तो जब फिर लगेगा 35 mm। ठीक है। अभी तक कितना लग चुका है? 70 mm। ये दूसरा व्यास हो गया। फिर तीसरा व्यास, फिर 35 mm और लगेगा चांदी की तार। फिर डिजाइन बनाएंगे तो फिर 35 mm लगेगा। तो देखो टोटल कितना व्यास हो गया? 1 2 3 4। और एक तो कहाँ गया? चलो यहाँ दे देते हैं। 5 व्यास हो गया। 2 3 4 1 5 व्यास। ठीक है। तो 1 व्यास की लंबाई कितनी है? 35 mm। तो टोटल कितना व्यास बना? 5 व्यास। इस व्यास में कितना लगा? हम लोग का चांदी लिखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आवश्यक चांदी के तार की लंबाई। कितना व्यास हम लोग बनाए? 5 गुना व्यास हो जाएगा प्लस सिर्फ इसमें लाइन खींचने में ना इतना लगा है चांदी। और ये जो गोल बना है, गोल क्या है? परिधि है। तो परिधि में भी तो चांदी का तार लगाया हुआ है। तो 5 व्यास जो हम लोग को लगा प्लस और कितना चांदी का तार लगा जो इसका परिधि है, यानी गोल करने में जो तार लगा, ये क्या हो जाएगा? परिधि। 5 व्यास का मान 35। परिधि हो गया 2πr। तो पाई का मान कुछ रखना नहीं बोला है। ठीक। आप देखो गुना करो। 5 × 5 = 25, 5 × 15 2 17। 2 हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2। mm में 7 × 5 = 35। ये 2 2 कट गया। तो 175 प्लस कितना बचा? 22 गुना 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 अरे जोड़ो 5 हो गया, 7 अरे 8, 1 अरे 285 mm हम लोग का चांदी का तार लगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमको लगता है समझ में आ गया होगा।
टोटल तार ही खींचा गया, तो मान लो कितने इतने कटिंग करेंगे तार, प्रत्येक 35 mm का है, तो हम लोग को 5 ठो व्यास बना है, इसलिए 5 से गुना कर दिए, प्लस गोल लगने में जितना तार की लंबाई चाहिए, तो गोल जो बना है वो क्या है, वृत्त की परिधि है, तो उसको भी जोड़ देंगे, तो टोटल तार की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलता है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना, तो चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार मान लो टोटल हम लोग, अगर हम लोग एक राउंड यहाँ पर जाए तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण। सब मिला के पूरा एक राउंड अगर हम लोग जाते हैं तो कितना डिग्री का बन रहा है, 360 डिग्री। और टोटल कितना त्रिज्यखंड यहाँ पर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। तो टोटल कितना त्रिज्यखंड है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्यखंड है। तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, जब 10 त्रिज्यखंड का कोण मिला के है 360 डिग्री, तो एक त्रिज्यखंड का कितना होगा, 10 से भाग दे देंगे तो देंगे, क्योंकि 10 बराबर त्रिज्य खंडों द्वारा बना कोण 360 डिग्री है, इसलिए 1 त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 360 बटा 10, कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। ठीक है। तो एक जो ये है इसका भी 36 हुआ, इसका भी 36 हुआ, इसका भी 36 हुआ, यानी सबका क्या हो गया, 36 हो गया। तो हम लोग को सबका क्षेत्रफल निकालने नहीं बोला है, कोई एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला है। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो लिखेंगे अतः, इसको फिर लिख लेंगे, R इक्वल टू कितना आया, 35 बटा 2 mm, कोण कितना आया, थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है। तो निकल जाएगा, इसलिए ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वही होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें भी पाई का मान 22/7 ही यूज करना है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अगर अन्यथा ना कहा जाए तो किसका यूज करना है, 22/7 का। तो हम लोग को थीटा मालूम है, थीटा की जगह रख देना 36 डिग्री, पाई का मान 22/7 और आर का मान 35/2। इसके बाद सोल्व करना, ये तुम लोग का हो गया HW होमवर्क। इसको नोट करो और बनाओ।
अगला क्वेश्चन है एक छतरी में 8 ताने हैं, ताने यानी लाइन, 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। वो छाता बनाया हुआ है, छाता भी बनाया हुआ है छतरी, और उसको पीछे से इसे दिखाया हुआ है। तो टोटल कितना तान है? 8 ताने हैं, ठीक है, यानी 8 व्यास है। 8 ताने यानी 8 ताने यानी 8 त्रिज्याएँ हैं, ठीक है। 8 त्रिज्याएँ यानी टोटल कितना व्यास है? 4। 1 2 3 4, देखो बगल में दिया हुआ आकृति में, ठीक है। 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डिजाइन बनाया, लेकिन उसे हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग अपना समझने के लिए बनाएंगे। इसको किनारे बनाते हैं। ये छतरी का ऊपरी सिरा है, अगर इसको केंद्र माना तो ये पहला तान हुआ, ये दूसरा तान हो गया, तो ये करे 2 तान। टोटल कितना ताने हैं? 8 ताने हैं। तो एक व्यास में 2 ताने बनता है, तो 4 व्यास बनाएंगे तो कितना ताने बन जाएगा? 8 ताने। तो एक व्यास हो गया, ये दूसरा व्यास हो गया, यानी कि 1 2 3 4 ताने बन गए। 6 ताने, टोटल कितना ताने बन गए? 8 ताने। 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक ताना को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। और 2 तानों को मिला के एक साथ क्या बोलेंगे? व्यास। तो व्यास का तो हम लोग कभी क्वेश्चन में जरूरत नहीं लग रहा है। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक, अच्छा ठीक है, तो ये त्रिज्या वाला कितना त्रिज्या का मान दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये पहला हो गया वो ए और वो बी। वो ए हो गया पहला तान, और वो भी हो गया उसी का क्रमागत, यानी उसी के बाद वाला। क्रमागत मतलब उसी के बाद आने वाला। तो इसके बाद ये आ रहा, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने बोल रहा है। तो ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल में क्या है? ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है? समझो तो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल बन रहा है वो क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें भी देखो पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? प्रत्येक तानों की लंबाई, यानी त्रिज्या आ जाएगा। प्रत्येक तान की लंबाई त्रिज्या हो गया, कितना है? 45 मीटर। अब हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? पहला तो आर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? कोण चाहिए, यानी थीटा का मान चाहिए, ठीक है। तो हम लोग थीटा का मान कैसे निकालेंगे? इससे पहले वाला क्वेश्चन में जैसे निकाले थे थीटा का मान, इसमें भी वैसा ही निकालेंगे। क्या करेंगे? पूरा वृत्त का जो कोण का मान है वो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो टोटल कितना त्रिज्यखंड बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? 360 डिग्री। तो एक त्रिज्यखंड का हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चूंकि 8 बराबर
त्रिज्य खंडों द्वारा बना कोण 360 डिग्री है। इसलिए एक बराबर त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण 360/8। 8 चौके 32 निकला कितना 4, 40 हो गया। 8 बचे कितना डिग्री आ गया, अतः कोण थीटा बराबर 45 डिग्री। तब तुम लोग एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही लिखोगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा हम लोग को मालूम हो गया 45 डिग्री और आर भी मालूम हो गया 45 मीटर। और पाई का मान तो तुम लोग को मालूम है 22/7। इसमें 3.4 का यूज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन 10 तक ही बनाते हैं। हमको लगता है कल ये चैप्टर यह 12.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। यानी कल के लिए 4 क्वेश्चन बचा है, 11, 12, 13 और 14। तो 14 बहुत छोटा है, कोई खास नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो टोटल हम लोग को 3 ही क्वेश्चन है, 11, 12 और 13। जिस तरह आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए और उसी तरह अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और चौथा भी देखेंगे। उसके बाद 12.2 समाप्त। तो आज की क्लास में जितना भी होमवर्क मिला है उसको अच्छा से ध्यान से सावधानी से बनाना है और कल मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।